तमनार के गारे पेलमा सेक्टर 1 की जनसुनवाई निरस्त करने अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी जारी। खरसिया विधायक उमेश पटेल ने कहा, फर्जी तरीके से हुई जिंदल की जनसुनवाई। रायगढ़ गारे पेलमा सेक्टर 1 की स्थापना को लेकर 8 दिसंबर 2025 को हुई जनसुनवाई को ग्रामीणों ने प्रशासनिक छलावा करार देते हुए लगातार पिछले 7 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रभावित 14 गांवों के सरपंचों और ग्रामीणों ने CHP चौक लिब्रा में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी चक्का जाम कर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आज तमनार के CSP चौक लिब्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और क्षेत्रीय विधायक विद्यावती सिदार व खरसिया विधायक उमेश पटेल के साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज भी तमनार पहुंचकर जनसुनवाई को निरस्त कराने के लिए पूरे 14 गांव के प्रभावित लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी चक्का जाम में शामिल होकर ग्रामीणों का समर्थन किया और जिंदल की जनसुनवाई निरस्त करने की आवाज उठाए। शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप, सुनवाई नहीं, नाटक हुआ। SDM घरघोड़ा को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में साफ शब्दों में लिखा गया है कि 8 दिसंबर को हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसुनवाई में जनता को धोखा दिया गया। प्रशासन ने तय जगह के बजाय अन्यत्र फर्जी सुनवाई कराई। पुलिस बल का प्रयोग करके आम प्रभावित जनता को कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया। कंपनी के कर्मचारियों, ठेकेदारों और चुनिंदा समर्थकों को माइक थमाकर मनमानी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके विरोध में 14 गांव के प्रभावित लोगों द्वारा CHP चौक लिब्रा में आर्थिक नाकेबंदी कर चक्का जाम में हजारों ग्रामीण सड़क में बैठकर अहिंसात्मक रूप से जनसुनवाई निरस्त करने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं खरसिया विधायक उमेश पटेल जी, सुनिए। रायगढ़ से अनुज गुप्ता के साथ सुमित श्रीवास की खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, सार्थक न्यूज में आपका स्वागत है। और आज जिंदल की जनसुनवाई के जो फर्जी तरीके से की गई थी उसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लिब्रा के CHP चौक में जिस प्रकार से पिछले 7 दिनों से लोग धरना दे रहे हैं, सिर्फ एक ही मांग है उनका कि जिंदल की जो फर्जी तरीके से जो जनसुनवाई हुई इसको निरस्त करने के लिए बात करेंगे खरसिया विधायक उमेश पटेल जी से कि क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। कैसे जिंदल ने फर्जी तरीके से सिर्फ 18-20 लोगों के समर्थन के साथ में जनसुनवाई सफल करा दिया गया, बताएंगे सर। देखिए, लोगों के साथ धोखा हुआ है। प्रशासन ने, शासन ने जन सुनवाई के नाम पर फर्जी जन सुनवाई किया है। 5000 लोग उस मैदान में उपस्थित थे जहां पे जन सुनवाई होना था, लेकिन उससे आधा 1 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे जहां किसी को पता नहीं था, उस जगह पे 2 एम्बुलेंस में गाड़ी 18 लोगों को लेके आया गया और जन सुनवाई उनके समर्थन के आधार पर कर दिया गया। टोटल जन सुनवाई का समय था मुश्किल से 15-20 मिनट और 15-20 मिनट में जन सुनवाई को समाप्त कर दिया गया और इस तरह से लोगों को एक तरह से धोखा दिया गया है जन सुनवाई के नाम से। इसलिए लोग वहां अड़े हैं कि इस फर्जी जन सुनवाई को वापस लिया जाए। ग्रामीणों में एक आक्रोश और है कि जो जिंदल के कर्मचारी थे उन्हीं लोगों ने समर्थन किया होगा। बिल्कुल, हाँ, वही मतलब 18 लोगों को लेके आया गया तो जिंदल से रिलेटेड ही लोग आए होंगे और सिर्फ जब 14 गांव के लोग वहां उपस्थित हैं, 5000 से 7000 लोग वहां उपस्थित हैं, उन लोगों का तो मंशा का कोई उल्लेख ही नहीं हुआ, कुछ किसी तरह की उनकी बात ही नहीं हुई और 18 लोगों से जन सुनवाई कंप्लीट कर दिया गया। तो इस जन सुनवाई को वापस लिया जाए, यही मांग के साथ लोग बैठे। इसी के साथ देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के विधायक भी बोल रहे हैं कि जो जन सुनवाई है पूरी तरीके से फर्जी तरीके से की गई है। 18-20 लोगों के समर्थन लेकर जिंदल प्रबंधन और शासन प्रशासन ने जन सुनवाई को करा दिया गया और इस मामले को लेकर ग्रामीण अभी भी आक्रोशित है और वो लगातार पिछले 7 दिनों से आर्थिक नाकेबंदी कर के बैठे हुए हैं और यही मांग को लेकर बैठे हैं कि ये जो जन सुनवाई है इसको निरस्त किया जाए। इसी के साथ मैं अनुज कुमार गुप्ता, सार्थक न्यूज, छत्तीसगढ़, रायगढ़।